अब क्वेश्चन नंबर 3 से 6 तक देखते हैं क्वेश्चंस क्या हैं इसमें। देखो बच्चों, ये जो हमें डिटर्मिनेंट दे रखा है, आप इसके अंदर देखोगे तो ये 3 हमारे पास 1 है। देखो, जब भी डिटर्मिनेंट में 3 1 आते हैं, आपने क्या करना है, उन 3 1 से 2 0 बनाने हैं। ठीक है बच्चों, उन 2 0 के बाद आपने डिटर्मिनेंट को ओपन कर देना है। ठीक है, तो वो देखते हैं कि आपने कैसे बनाने हैं 0। देखो, ये हमारे पास ये 3, ये जो 1 थे 1, ये वाला ये इस कॉलम में है। आप क्या करो, कोई से भी 2 0 बना दो। जैसे कि मैंने क्या किया हुआ है, सेकेंड रो इस वाले को 0 बनाया हुआ है और इस वाले को 0 बनाया हुआ है। क्या करा हुआ है, सेकेंड रो में से फर्स्ट रो को क्या करना है, मैंने क्या किया हुआ है माइनस। उससे पहले मैंने क्या करा हुआ है, इन दोनों को आपस में पहले मल्टीप्लाई करा लिया, ये आ गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई कराया, ये आ गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई कराया, ये आ गया। अब ये 3 1 है, इनमें से कोई 2 0 बना लेने हैं, फिर एक्सपेंड कर लेना है। अब देखो, क्या सेकेंड रो में से क्या माइनस करा, फर्स्ट रो। सेकेंड रो में से फर्स्ट रो को माइनस, इसमें से ये वाला माइनस करूंगा। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर, 5 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा बच्चों, 2a। 6 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा, 4। 3a प्लस 3 में से a प्लस 2 जाएगा तो क्या बचेगा बच्चों, 1। ठीक है, और ये 1 में से 1 क्या, 0। इसी तरह से थर्ड रो में से फर्स्ट रो मैंने माइनस कर दी। थर्ड रो में से फर्स्ट रो, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। 7 में से 3 जाएगा तो 4a। 12 में से 2 जाएगा तो 10। इसमें से थर्ड, ये a में a से a कैंसिल, 4 में से 2 गया 2, 1 में से 1 गया 0। अब ये 2 0 बन के, इसको क्या करो, एक्सपेंड कर लो। मैंने थर्ड कॉलम से एक्सपेंड करा। ठीक है, अगर मैं ये रो वाइज ऐसे एक्सपेंड करूंगा तो 3 वो करने पड़ेंगे ना। मैंने थर्ड इससे ही एक्सपेंड करा। देखो, थर्ड कॉलम से, क्यों, क्योंकि ये 2 0 हैं, इसको मेरे को सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये 1 है, ये वाला 1 ये गया, और ये वाला 1 मैंने ये लिखा हुआ है, और ये वाला ये कॉलम और ये वाला रो हटा दो तो क्या बचेगी, ये वाले, ये एलिमेंट्स लिख लिए। बाकी ये तो 2 0 ही हैं, उनके आंसर तो 0 ही आएंगे बच्चों। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या बचेगा, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर दो, माइनस इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ। तो 2a प्लस 4 की करेंगे तो 4a प्लस 8 माइनस इसकी करी तो ये आ जाएगा। 4a से 4a कैंसिल, 8 में से 10 गया तो क्या है बच्चों, -2, जो कि हमें ये प्रूव करना था। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं। देखो बच्चे, फिर वही 3 1 है। ठीक है, अब ये है, पिछली बार भी कॉलम वाइज था, अब भी कॉलम वाइज है। तो क्या, ये कॉलम वाइज 3, इस फर्स्ट कॉलम में है ना ये 3 1। तो क्या करो, देखो हमें प्रूफ क्या करना है, b माइनस सी, सी माइनस a माइनस बी। प्रूफ करने से पहले ना आपने एक बार प्रूफ पे जरूर नजर मारनी है कि हमने करना क्या है प्रूफ, उसके अकॉर्डिंग ऑपरेशन लगाओ। देखो, इसमें क्या प्रूफ करना है, c माइनस a, मतलब c माइनस a, मतलब कि थर्ड रो में थर्ड रो माइनस फर्स्ट रो, एक ऑपरेशन ये लगा दिया। एक है b माइनस सी, मतलब कि सेकेंड रो में मैंने क्या माइनस कर दिया, थर्ड रो। ठीक है, 2 ऑपरेशन लगा दिए। इससे क्या होगा, 2 0 बन जाएंगी। ये फर्स्ट रो में तो ऑपरेशन लगाए नहीं, फर्स्ट रो ये बिल्कुल सेम आ गई बच्चों हमारे पास। अब क्या करा, ये सेकेंड रो माइनस थर्ड रो, सेकेंड माइनस थर्ड, 1 माइनस 1 0, b माइनस सी, b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। इसी तरह के थर्ड माइनस 1, 1 माइनस 1 0, c माइनस a, सी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। इनका बच्चों हमने फॉर्मूला खोला, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का। क्या होता है, बी प्लस सी इंटू बी माइनस सी, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सी प्लस ए इंटू सी माइनस ए। अब सेकेंड रो में से क्या कॉमन आ रहा है, बी माइनस सी, और थर्ड रो में से सी माइनस ए। टेकिंग बी माइनस सी एंड सी माइनस ए कॉमन फ्रॉम सेकेंड रो एंड थर्ड रो रिस्पेक्टिवली, कॉमन ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पे ये तो बच गया 1a स्क्वायर, यहाँ पे ये 0, इसकी जगह पे 1, यहाँ क्या बच जाएगा, b प्लस सी, इसी तरह 0 ये 1, और इसकी जगह पे c प्लस a। अब इसको भी ओपन कर दिया, लेकिन फर्स्ट कॉलम के अकॉर्डिंग मैंने ओपन कर दिया इसको, फर्स्ट अलोंग एक्सपेंड करा इसको। ये वैसे का वैसे, ये वाला 1 क्यों, फर्स्ट कॉलम के अकॉर्डिंग क्यों, ये तो 2 0 हैं। मैंने बता रखा है डिटर्मिनेंट को किसी भी मेथड से आप किसी भी कॉलम वाइज या किसी भी रो वाइज आप ओपन कर सकते हैं। ठीक है बच्चों,
इसके बाद मैंने ओपन करा ये वाला 1, फिर ये फर्स्ट कॉलम और ये फर्स्ट रो रहने देंगे, तो क्या आएगा, ये वाला बच जाएगा, ये लिख दिया। बाकी दो तो जीरो ही हैं, वो चाहे लिखो या ना लिखो, वो अंडरस्टूड होता है, उनका तो जीरो ही आएगा आंसर। इसको सॉल्व कर लेंगे 1 इंटू सी प्लस ए माइनस बी माइनस सी बच्चों, ठीक है। ये सी से सी कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, ए माइनस बी, जो कि हमें प्रूफ करना था, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। और बच्चों जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें, ताकि और बच्चों का ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो, ठीक है बच्चों। कर भला तो हो भला, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखो इसमें भी 3 1 है, ठीक है बच्चों। अब आप क्या करो, 2 को 0 बना दो किसी भी, उसके बाद ओपन कर लो। तो इसके अंदर क्या किया हुआ देखो, हमें राइट हैंड साइड में क्या प्रूफ करना है, बीटा माइनस गामा। बीटा माइनस गामा मतलब कि सेकंड रो में से सेकंड कॉलम में से थर्ड कॉलम माइनस कर दो, और क्या गामा माइनस अल्फा मतलब थर्ड कॉलम में से फर्स्ट वाला कॉलम माइनस कर दो। तो ये ऑपरेशन लगा दिया। देखो C2 माइनस C3 सेकंड कॉलम में, और थर्ड कॉलम में थर्ड कॉलम माइनस फर्स्ट कॉलम। तो करो, तो बच्चों ये करूंगा। देखो 1 में से 1 जाएगा तो 0, बीटा माइनस गामा। ये गामा अल्फा माइनस अल्फा बीटा को सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा, तो ये मैंने यहां भी रफ वर्क में सॉल्व करा हुआ है। देखो गामा अल्फा माइनस अल्फा बीटा, अल्फा कॉमन ले लिया बच्चों इसमें से, तो क्या बचेगा, गामा माइनस बीटा। माइनस भी कॉमन ले लिया, क्या बचेगा, बीटा माइनस गामा। तो ये इसको माइनस करके ये आया ना, ये लिख दिया। अब ऐसा क्यों लिखा, ये माइनस क्यों कॉमन लिया, देखो ये कॉमन आ जाएगा ना, बीटा माइनस गामा कॉमन आ जाएगा, इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया। इसी मेथड से मैंने C3 को C1 से, इस वाले को इस वाले से माइनस 1 माइनस 1 0, गामा माइनस अल्फा गामा माइनस अल्फा आ जाएगा, अल्फा बीटा माइनस बीटा गामा, ये अल्फा बीटा माइनस बीटा गामा। सॉल्व करेंगे बीटा गामा अल्फा बीटा कॉमन ले लिया, अल्फा माइनस गामा, माइनस भी कॉमन ले लेंगे तो गामा माइनस अल्फा बन जाएगा बच्चों। ये मैंने इन दोनों को माइनस करूंगा तो ये आ गया। अब क्या कॉमन आ रहा है, सेकंड कॉलम में से बीटा माइनस गामा, और थर्ड कॉलम में से गामा माइनस अल्फा। तो ये लिख दिया, टेकिंग बीटा माइनस गामा एंड गामा माइनस अल्फा कॉमन फ्रॉम सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम। तो ये आ जाएगा बच्चों। अब देखो इसमें ये, अब इसको जो मैं एक्सपेंड करूंगा वो फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करूंगा, एक्सपेंड अलोंग फर्स्ट रो। अब ये 1 है, ये 1 और ये वाला छोड़ के और ये वाला ये छोड़ के क्या बचेगा बच्चों, ये माइनस का बीटा, और ये इससे करूंगा तो ये माइनस अल्फा आएगा, एक माइनस और लगाते हैं, आपको पता ही है, प्लस अल्फा बन जाएगा। तो अल्फा माइनस बीटा, पहले मैंने ये लिख लिया, ये वाला मैंने इधर लिख लिया, ये ऐसे कैसे। तो यही था बच्चों हमारे पास आंसर, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 एक बार। अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 में भी अगेन फिर वही बात आ गई कि 3 1 दे रखे हैं, हमें 3 1 दे रखे हैं, और ये हमारे पास ए बी सी ए क्यूब बी क्यूब और ये सी क्यूब। प्रूफ क्या करना है, बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी और ए प्लस बी प्लस सी। तो बच्चों आप देखो b माइनस सी मतलब कॉलम में करेंगे, c माइनस ए मतलब ये भी कॉलम में, मतलब सेकंड कॉलम माइनस थर्ड कॉलम और थर्ड कॉलम माइनस सेकंड कॉलम माइनस थर्ड कॉलम, तभी तो 1 माइनस 1 गया 0। b में से b माइनस सी बी क्यूब माइनस सी क्यूब, थर्ड कॉलम माइनस फर्स्ट कॉलम, ये थर्ड कॉलम में से फर्स्ट कॉलम माइनस करूंगा क्योंकि हमें 2 0 बनाने हैं। 1 माइनस 1 0, c माइनस ए सी क्यूब माइनस ए क्यूब। अब बच्चों मैंने क्या करा, इनका फॉर्मूला खोल दिया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या बच्चा होता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये फॉर्मूला होता है। इसी तरह ए क्यूब माइनस यहाँ पे भी ये आ जाएगा बच्चों हमारे पास फॉर्मूला ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, ठीक है। जिनको नहीं पता मैं लिख देता हूँ, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। बच्चों ये फॉर्मूला होता है हमारे पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपने
ये इसको एक्सपेंड कर लेना है। ठीक है बच्चों, अब देखो आप ध्यान से देखो, इसमें से b माइनस सी कॉमन आ रहा है सेकंड कॉलम में से, थर्ड कॉलम में से c माइनस ए कॉमन आ रहा है। टेकिंग b माइनस सी एंड c माइनस ए कॉमन फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड कॉलम, कॉमन निकाल लिया तो क्या बचेगा, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1 और यहाँ पे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी, ये बच्चा आ गया बच्चों। और ये यहाँ पे ऐसे ये 0 और यहाँ पे भी क्या बचेगा 1, c माइनस ए कॉमन लेंगे और यहाँ पे सी स्क्वायर प्लस ए सी। अब इसको एक्सपेंड कर दो, इस अगेन ये b माइनस सी माइनस ए कॉमन ले रखा है, एक्सपेंड कर दो फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग, ये चला जाएगा और ये चल जाएगा, क्या बचेगा, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ सी स्क्वायर प्लस ए सी माइनस इसकी मल्टीप्लाई इसके माइनस का बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर माइनस का बी सी। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से देखो मैंने क्या लिखा हुआ है इसके बाद, देखो b माइनस ये लिख दिया, c माइनस ए ये लिख दिया, उसके बाद ये वाले सी स्क्वायर से ये सी स्क्वायर से ये वाला सी स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस का ए सी माइनस का बी सी। अब यहाँ से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आप फॉर्मूला अपन कर लो, a प्लस बी ए माइनस बी, और इन दोनों में से बच्चों c कॉमन ले लो, क्या बचेगा a माइनस बी। इस पूरे में से इसमें से और इसमें से a माइनस बी कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा a प्लस बी प्लस सी, और यही हमारे पास रिक्वायरमेंट। ठीक है बच्चों, और शेयर करना मत भूलना, और सब्सक्राइब भी ज़्यादा से ज़्यादा करें और शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा करें बच्चे। ठीक है।